राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जैसा कि आपको पहले भी सूचित किया जा चुका है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक सभी आश्रमों के नाम के सत्संग जो पूर्व निर्धारित तिथि होती है वो भी सभी सरकार के जब तक निर्देश ये नहीं आते कि ज़्यादा संगत एकत्रित हो सकती है तब तक के लिए सभी सत्संग दिनों से ही प्रसारित किए जाएंगे। उनका लाभ आपको वैसे ही मिलता रहेगा जैसे आप पहले भी टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पर सुनते रहे। मैं आशा करता हूँ कि इस दौरान में वैसे तो आपको कम सत्संग सुनने को मिलते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है कोई दिन बचा होगा कि जिस दिन वो भी बामुश्किल कभी मैं बाहर जाके आ नहीं पाया, तब नहीं तो आपको लगभग रोज़ाना सत्संग मिले। पहले तो शायद आपको कम मिलते थे, आप सुनते भी कम थे। अब ये कैसा संयोग मिला कि आपको सत्संग भी बहुत मिले और आपके पास सुनने के लिए टाइम भी पर्याप्त था। एक तरफ से इस महामारी के कारण सारी दुनिया त्रस्त, परेशान और दुखी थी, लेकिन जो गुरु के भक्त हैं, जो परमार्थ को समझते हैं, जो धर्म के रास्ते पे चले हैं, उनको अपने धार्मिक कार्यक्रम जिनमें चाहे वो लौकिक भक्ति थी चाहे पारलौकिक थी, सब कुछ करने का उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिला। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, घर में ही रह के काफ़ी लोगों ने, कितने लोगों ने ये बताया कि नाम लेके हमने कभी अभ्यास में नहीं बैठे थे, ध्यान में नहीं बैठे थे, लेकिन इस दौरान में टाइम बहुत मिला तो हमने ध्यान में भी बैठना सीख लिया और बड़ा आनंद आया। सत्संग में रुचि नहीं होती थी सुनने के लिए, लेकिन मजबूरन जो सत्संग सुनने के लिए मिला तो हमें पता लगा कि वाकई में सत्संग एक बहुत गहरी चीज़ है, जिसको समझ ले और ध्यान से गौर से सुन के अपने जीवन में कोई उतार ले तो सत्संग जैसी अच्छी चीज़ कोई नहीं। संसारी चीज़ों में फंस के अपने वक्त को भी गुजार देते हैं, अपनी शक्ति को भी छीन कर लेते हैं और मनुष्य जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं मिलता। अभी बाणी स्वामी जी महाराज की बोला था कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। सत्संग करत, सत्संग किया कब? सत्संग किया होता तो सत्संग तो इंसान को बदल देता। हमने सत्संग नहीं, कुसंग किया। सत्संग करना तो अच्छाइयों को अपनाना होता है, हमने तो बुराइयों को अपनाया। अरे सत्संग तो मन के मैल को दूर बहाता है, हमने तो मन में और ज़्यादा मैल बढ़ाए। कौन से सत्संग में बातें सिखाई जाती हैं? जिसका नाम सत्संग है वो तो सत्य है, पवित्र करने वाला है, लेकिन जो इंसान सुधरना चाहता ही नहीं है, सत्संग को मानता ही नहीं है, सत्संग को गिनता ही नहीं है, ऐसा इंसान न गुरु का, न पीर का, न धर्म का, न नाम का और ना ही वो बदलना चाहता है, ऐसे काल के जीव होते हैं। और उनकी बुद्धि जो काल ने हर ली है, उनका बचने का सवाल ही नहीं है। सुअर भी भिक्षा खा के अपना जीवन बिताता है, लेकिन वो उसी में खुश है।
सेठ साहूकार बादशाह लोग सोने चांदी की थालियों में खाते होंगे, लेकिन एक आदमी अगर मांग के हाथ पे रख के टुकड़ा खाता है, उसको जो आनंद उसमें मिलता है शायद वो सोने चांदी की उसमें नहीं मिलता। तृष्णाओं को रोक लेना, इच्छाओं को मार लेना आसान काम थोड़ी है, ये चीज़ सत्संग में मिलती है। सत्संग ये सिखाता है कि तुम विश्वास दृढ़ करो अपने मन में, बुराइयों को सबसे पहले त्यागो। सत्संग में रोजाना ही तो इन बातों को कहा जाता है कि आदमी करता बुराइयां है, चाहता सत्संग है, डूबने में लगा हुआ है, तैरने के लिए छटपटाता है, कोशिश करता नहीं तो डूबेगा तैरेगा। कोशिश तैरने की करनी चाहिए, तैरने का हम प्रयास करते नहीं हैं। संतों के दरबार में जाके इंसान को वो गुण अपनाने चाहिए। संतों ने क्यों कहा, उसमें वहाँ किसी की रीस नहीं की जाती कि वो ये करता है मैं ये क्यों करूँ। दरबार में अगर गए हो तो वहाँ जाके तुम ये देखो कि तुम किस दर्जे पे हो, तुम्हारे लायक काम क्या है, तुम में प्रेम प्रधान है, तुम में सेवा प्रधान है, तुम में भक्ति प्रधान है, या तुम में दान करने की प्रवृत्ति है, तुम कर क्या सकते हो। जिस भी ढंग से तुम सत्संग की सेवा कर सकते हो उसमें अपना मन लगा के तो अगर करते हो तो तुम बहुत कुछ ग्रहण कर लोगे। सबको बादशाही नहीं मिलती। अब कोई किसी की रीस करे कि मैं ये नहीं वो क्यों है, ऐसे वैसे बनने का प्रयास करो ना। कहने को तो आदमी बहुत कुछ कह देता है, लेकिन करने का वक्त आता है जब इंसान से करना बड़ा मुश्किल होता है। संत बेवकूफ़ नहीं होते जो संतों की बात में भी ये अगर निकालते हैं कोई ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। अरे तो जिन संतों के संग वो रहे तो वो संत बेवकूफ़ थे क्या? ऐसे आदमी को क्यों रखा उन्होंने? अगर वो बेवकूफ़ थे तो ऐसे इंसान को उनको रखना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब तुम तो उन गुरुओं से भी बड़े हो, उनसे ज़्यादा जानते हो। अपनी अकल को इतनी क्यों दौड़ाते हो तुम? तुम्हारे निमित्त जो काम है वो करो ना। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, समझ दी है, बुद्धि दी है, वो तुम्हारा अपना कल्याण के और अपने हित की बात सोचो। अपने हित की ना सोच के तुम दूसरे का भार, दूसरे का वजन उठाए फिरते हो। कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई बुराइयां करता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी की सीआईडियां करता है। क्या काम आएंगे आपके? वो लेके डूब जाएंगे, तुम्हारा वक्त उनमें जाएगा। वक्त उनमें लगाने की बजाय तुम भक्ति में क्यों नहीं लगाते? अपने विकारों को दूर करने में क्यों नहीं लगाते? तुम साधना, अभ्यास और भजन में अपना टाइम क्यों नहीं लगाते? ये है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। नहीं छूटती, क्योंकि आदत बन चुकी। खुराक जिसकी बन जाती है उसकी चाहे प्राण तो उसके निकल जाएंगे। नीम ने मीठा होएगा सींचिए गुड़ घीव से, जिसके जैसे परगे स्वभाव जाएंगे जीव से। नीम को अगर गुड़ घी शक्कर खांड से भी तुम सींचोगे तो भी वो मीठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन संतों की बात बड़ी अलग। संतों ने कहा भाई ये बात नहीं है कि सत्संग से गुण उपजर, कुसंग से गुण जा। कि सत्संग करते हो तो गुण उपजते हैं उसमें, लेकिन जो सत्संग को अपना लेता है। तुम शब्द गाया करते हो कि जिनने सत्संग अपना लिया वो तिर गए। उनके नाम लिए, भेरणी ने लिया, रविदास ने लिया, कबीर साहब ने लिया, रविदास और नामदेव ने लिया। जिन्होंने ये सत्संग लिया और उन्होंने अपना जीवन में वो पार उतर गए, उन्होंने अपना सारा काम कर लिया। कैसे उन्होंने कर लिया? क्योंकि उन्होंने सत्संग को अपनाया। जब हम सत्संग को अपनाते हैं तो हमारे विकार दूर होते हैं, हमारा मन पवित्र होता है। मन पवित्र नहीं है और मन को आदत है बुराइयों की, तब तक समझो कि वो बुराइयों की तरफ ही ले गया, नाम की तरफ नहीं जा सकता। आदमी एक वक्त में दो काम नहीं कर सकता। करे कुसंग चावे कुशल तुलसी बड़ा अफसोस। जो इंसान कुसंग करता है, इन दोषों का तो संग करते हैं। मन में तो हमने जो है झाड़ी झंखाड़ इन चीज़ों को बोल लिया है, बण बना दिया है उनका, और चाहते हैं कि उसके मन की पवित्रता हो जाए, सफाई हो जाए। कैसे हो जाएगी?
यहाँ बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। ये मियाँ आप फंसी है तो रोरों को नसीहत नहीं है। अपने जीवन को लगा के देखो, जिन्होंने काम किया उनसे पूछ के देखो कि क्या बीतती है काम करने वक्त। जो इस क्षेत्र में उतरे हैं उन्होंने जो मेहनत करके जैसा करके दिखाया है वैसा कोई करके दिखाए, तब पता लगता है क्या चीज़ है और किस प्रकार से इंसान जो है अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन जो इंसान करना ही नहीं चाहता सत्संग, क्या कर लेगा? क्या सतगुरु, क्या सत्संग और क्या सतनाम उसके लिए करेगा? संतों ने 3 चीज़ उनके लिए कही कि सतनाम और सत्संग और सतगुरु, ये तीनों चीज़ जीव के कल्याण की हैं। बिना सतगुरु के आज तक कोई तिराई नहीं है। एक का भी नाम बताओ कि जिसके पास सतगुरु नहीं था और उनका बेड़ा पार हुआ या वो संसार से तर गए।